नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं सुशांत सिन्हा। बंगाल से आ रही तस्वीरें हर रोज चिंता का विषय बनती जा रही। 100 करोड़ से ज्यादा हिंदुओं के देश में हिंदू जो है वो अपना घर छोड़कर बंगाल में मुर्शिदाबाद से इधर उधर भाग रहे हैं डर के मारे। जब 1990 के दशक में 70 करोड़ हिंदुओं की आबादी थी, तब भी कश्मीरी पंडितों के साथ ऐसा ही हुआ। तब भी काटे गए, मारे गए, लतियाए गए, भगाए गए। आज 100 करोड़ से ज्यादा हिंदुओं की आबादी है, लेकिन फिर भी यही इस देश में हो रहा है। ये क्यों हो रहा है, आज इस पर बात करूंगा। क्या हिंदू का एकजुट ना होना, जातियों में बटे होना, ये वजह है? आपकी राय क्या है, जरूर कमेंट कीजिएगा। लेकिन फिलहाल बंगाल पर बड़ी खबर जिसकी चर्चा हर तरफ है कि क्या बंगाल में जो हो रहा है वो एक साजिश के तहत हो रहा है? क्या बंगाल के अंदर बांग्लादेशी घुसपैठ की वजह से ये हो रहा है? क्या बांग्लादेश के अंदर बांग्लादेशियों को घुसाकर वहां पर यह हंगामा किया जा रहा है, हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है? आज इस पर भी बात करूंगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट विषय है। भाई, देश भर में वक्फ कानून जो है वो आया है। सबसे ज्यादा हंगामा बॉर्डर से लगे हुए बांग्लादेश और बांग्लादेश बॉर्डर से लगे हुए बंगाल, और बंगाल का भी वो इलाका मुर्शिदाबाद जो बांग्लादेश के बॉर्डर से लगा हुआ है, वहीं पर क्यों हो रहा है? ये क्या इत्तेफाक हो सकता है? और आप देखिए, जिस तरह की चर्चाएं चल रही हैं, जिस तरह की रिपोर्ट्स आ रही हैं, एक तो जो पीएफआई का संगठन है, एसडीपीआई, उसका और बांग्लादेश के चरमपंथी संगठनों का हाथ जो है, वो कई मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि वो जो बंगाल को जलाया जा रहा है, उसके पीछे उनका हाथ। ममता बनर्जी, उनकी पुलिस, वो सवालों से बच नहीं सकते, क्योंकि उनको ही लॉ एंड ऑर्डर देखना है, इसलिए उनसे तो सवाल है। लेकिन ये साजिश वहां कैसे रची गई? क्यों बंगाल पुलिस को कुछ नहीं पता चला? यह भी एक बहुत बड़ा प्रश्न है। और ये सिर्फ एक व्यक्ति की बात नहीं है। आप देखिए, मुर्शिदाबाद हिंसा का बांग्लादेश कनेक्शन, हिंदू बहन बेटियों से छेड़छाड़, आतंकियों के स्लीपर सेल एक्टिव है, इस तरह की लगातार खबरें आ रही हैं। और इसकी डिटेल अभी आपको वीडियो में आगे बताऊंगा कि क्या कह रही है। जो सूत्रों के हवाले से खबरें आ रही हैं, जो जांच एजेंसियां हैं, उनके सूत्र क्या बता रहे हैं। बांग्लादेश के इशारे पर हुई थी मुर्शिदाबाद में हिंसा, शुवेंदु अधिकारी के दावे से खलबली मच गई। और यहां तक कहा जा रहा है कि तुर्की से पैसा आया और बंगाल में 3 महीने पहले बकायदा प्लानिंग हुई थी कि इस तरह से बंगाल को जलाना है, वहां पर हिंदुओं को टारगेट करना है। अब ये बातें अपने आप में बहुत गंभीर है। जो रिपोर्ट्स हैं वो क्या कह रही हैं, उससे पहले जरा सुनिए बंगाल में जो हिंदुओं के साथ हो रहा है, उस पर योगी आदित्यनाथ क्या कह रहे हैं। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात कह रहे हैं, जरा पहले एक बार योगी को सुनिए। आप देख रहे होंगे बंगाल जल रहा है, वहां की मुख्यमंत्री चुप है, दंगाइयों को शांति दूत कहती है। अरे लातों के भूत बातों से कहां मानने वाले हैं। लेकिन सेकुलरिज्म के नाम पर इन लोगों ने दंगाइयों को दंगा करने की पूरी छूट दे रखी है। पूरा मुर्शिदाबाद पिछले एक सप्ताह से चल रहा है, सरकार मौन है। बहनों और भाइयों, इस प्रकार की अराजकता पे लगाम लगनी चाहिए और मैं धन्यवाद दूंगा। योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते, और ममता सरकार तो वहां हाथ जोड़कर दंगाइयों के सामने खड़ी दिख रही है, यह आरोप लगा है। और यह गंभीर है, क्योंकि कई बार लोग कहते हैं अरे वहां मुस्लिम पॉपुलेशन ज्यादा है। अगर मैं आपको आंकड़े दिखाऊं, इस देश के अंदर सबसे ज्यादा जो मुस्लिम आबादी है, जो बॉर्डर से लगे कुछ इलाके हैं उनमें खास तौर पर असम में आप देखिए 34% मुसलमानों की आबादी। लेकिन वहां हिमंत बिस्व शर्मा ने लॉ एंड ऑर्डर को इतना टाइट करके रखा है कि असम में इस तरह की हिंसा नहीं हो पा रही। आप बिहार देखिए, 17% वहां मुसलमान आबादी है। उत्तर प्रदेश में ऑलमोस्ट 20% आबादी है। जहां जहां बीजेपी की सरकार है, महाराष्ट्र में ऑलमोस्ट 11.5% है। कहीं इस तरह की हिंसा जो है वो सड़क पर देखने को नहीं मिली। एक आध छुटपुट घटना हो जाए तो हो जाए। लेकिन बंगाल के अंदर जहां ममता बनर्जी की सरकार है, वहां आरोपी यही लग रहा है कि ममता बनर्जी ने इस तरीके से तुष्टीकरण की पॉलिटिक्स की इतने सालों में, ये इतनी हिम्मत बढ़ गई भाई। और बांग्लादेश से अगर कोई एक्टिव होकर ये काम कर रहा है, उसको स्लीपर सेल बनाने का मौका मिल रहा है, तो वहां जो घुसपैठ हुई उसको एक बड़ी वजह माना जा रहा है। और यही बात एनआरसी लाकर खत्म करने का प्रयास था। तो ममता बनर्जी कहती थी कि किसी को यहां सीए एनआरसी जो है वो लाने नहीं दूंगी, किसी को छूने नहीं दूंगी।
आज हिंदुओं के साथ जो हो रहा है उस पर इंडी अलायंस चुप है और ममता बनर्जी क्या कर रही है लोग पूछ रहे हैं। हिंदुओं को कैसे टारगेट किया जा रहा है, दिलीप घोष जो बीजेपी के नेता हैं, जरा सुनिए वो क्या बता रहे हैं। मुर्शिदाबाद, दिनाजपुर, नदिया, बीरभूम, हावड़ा जिला को हिंदू शून्य करने की साजिश चल रही। बांग्लादेश से आकर के लोग यहाँ उत्पात कर रहे हैं, तो इसीलिए बार बार यहाँ हिंदू समाज के ऊपर आक्रमण हो रहा है। मोताबाड़ी, मालदा में, जंगीपुर, मुर्शिदाबाद में, झाऊबना, मुर्शिदाबाद में, जगह जगह रामनवमी के पहले जो को डराने का प्रयास किया गया। उसका विरोध में हमारा रैली था। सरकार को सचेत करने के लिए हम निकले, यहाँ के हिंदू समाज को हिम्मत बढ़ाने के लिए। बीजेपी कह रही है कि भाई ये सब कुछ सोच समझ के प्लानिंग के तहत हो रहा है और ऐसी ऐसी चीजें हुई हैं, कुछ तो मैं आपको यहां बता रहा हूं और कल रात पाठशाला में भी बताया था, आज फिर पाठशाला में ऐसी ग्राउंड रिपोर्ट दिखाऊंगा हिंदुओं के गांव में क्या हुआ है, आपके पैरों तले जमीन निकल जाएगी बॉस, वो भी जरूर देखिएगा। लेकिन आप देखिए लोग खुद बता रहे हैं लोग कितने डरे हुए हैं, वहां की महिलाएं बच्चियां कैसे डरी हुई हैं, जरा एक बार देखिए। बहुत ही डरावना मचा हुआ है। हम लोगों को शांति चाहिए, सुरक्षा चाहिए और ऐसा सिचुएशन क्यों आया है उसका भी सॉल्व चाहिए हम लोगों को, कि ऐसा सिचुएशन दोबारा ना होए। और हाँ, हम लोगों का सुरक्षा चाहिए, परमानेंट सेंट्रल फोर्स का सुरक्षा चाहिए, कैंप चाहिए यहाँ पर। यानी ममता बनर्जी की पुलिस पे लोगों का भरोसा ही नहीं रह गया। सेंट्रल फोर्सेस रहेंगे तभी हम जिंदा बच पाएंगे, वहां लोगों को यह लग रहा है। भाई महिलाएं डरी हुई हैं, जिस तरह से कल हमने आपको दिखाया टाइम्स नाउ नवभारत पर कि महिलाएं कह रही थी कि भाई तुम्हारे पति को जो है वो छोड़ देंगे, इज्जत लूटने दो, इस तरह की हालत थी वहां पर। कोई कह रहा है वहां पानी की टंकी में जहर मिला दिया गया। और मैं कह रहा हूं कि भाई आपका अगर वक्फ कानून से विरोध भी है तो हिंदू का घर जलाने से वक्फ कानून कैसे हट जाएगा भाई। इसलिए ये वक्फ कानून के विरोध के नाम पे हो रहा है, इसको कौन मानेगा। और जिस तरह से ममता बनर्जी की सरकार के लोग कह रहे हैं, एक नेता ने वहां कह दिया कि कोई कोई बड़ी बात नहीं है, बंगाल से बंगाल ही में तो जा रहे हैं पलायन करके। अरे कोई अपना घर छोड़कर जाने को मजबूर हो रहा है और आप कह रहे हैं कि बंगाल से बंगाल में ही जा रहा है तो कोई बड़ी बात नहीं है। इस तरह के हालात। और एक बड़ा वीडियो वायरल हो रहा है जो बांग्लादेश का बताया जा रहा है, सुनिए उसमें किस तरह से धमकियां दी गई थी, वो बड़ा वायरल हुआ है सोशल मीडिया पर, वो आपको दिखाता हूं। अगर इंडिया की एक मुसलमान पर जुल्म हुआ, कत्ल हुआ, मस्जिद तोड़ने गया, तो हम बांग्लादेश से हमारे बॉर्डर को तोड़कर इंडिया की हिंदू को कत्ल करने की तैयार हो जाए। ये बड़ा वायरल वीडियो है। कहा जा रहा है कि बांग्लादेश के जो लोग हैं वो यहां धमकी दे रहे हैं कि अगर एक भी मस्जिद को कुछ हुआ तो हम बॉर्डर तोड़ के अंदर घुस जाएंगे। और इसलिए बार बार यह सवाल उठ रहा है कि क्या इसके पीछे बांग्लादेश के जो कट्टरपंथी हैं उनकी साजिश, क्योंकि वहां तो उन्होंने जो तमाशा करना था कर ही दिया। वो मौका देखकर अब बांग्लादेश के अंदर बॉर्डर से लगा हुआ इलाका है मुर्शिदाबाद का, वहां घुसकर ये तमाशा करना चाह रहे हैं, हिंदुओं को खत्म करना चाह रहे हैं क्या, यह प्रश्न खड़ा हो रहा है। क्योंकि अभी जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उसमें कहा जा रहा है कि घर घर जाकर एसडीपीआई जो पीएफआई का संगठन है उसने वहां पर बच्चों को भड़काया, आंदोलन के लिए युवाओं को भड़काया, उनसे युवाओं से मुसलमानों से कहा कि तुम्हारी जमीन छीन लेगी सरकार। पुलिस के साथ जो झड़प हुई उसमें गोली लगने के बाद घायल इजाज अहमद ने शनिवार को मुर्शिदाबाद के अस्पताल में मौत के बाद उनके उस आदमी के परिवार वालों ने इसकी पुष्टि की है कि एसडीपीआई ही इस तरह से मुहिम चला रहा था जिसमें कि लोग फंसते चले गए और यह हिंसा जो है वो भड़क गई। ये वही पीएफआई का संगठन है जिसको नरेंद्र मोदी सरकार ने पीएफआई को बैन किया, तो इसलिए ये कोई इत्तेफाकन हो रहा हो ऐसा लगता नहीं। पुलिस के मुताबिक इस वक्त एक वक्त बंगाल में सिमी जो आतंकी संगठन था जिस पर बाद में बैन लगाया गया, उसके सबसे ज्यादा सक्रियता जो है मुर्शिदाबाद में हुआ करती थी। और बाद में यही सिमी के लोग, जब उस पर बैन लग गया सिमी पर, तो वो पीएफआई से जुड़ गए और मुर्शिदाबाद में पीएफआई का गढ़ बन गया। यहां सिमी और पीएफआई के लोग ही एसडीपीआई से भी जुड़े हुए हैं और मुर्शिदाबाद में एसडीपीआई का संगठन बहुत मजबूत है। पुलिस के मुताबिक हिंसा में स्थानीय लोगों के अलावा बड़ी संख्या में बाहर से लोग आए थे। पूर्व नियोजित भी ये सब कुछ लग रहा है, क्योंकि पुलिस कह रही है कि जानबूझकर हाईवे पर जो है वो हंगामा किया गया। जो हमने आपको नवभारत पे ग्राउंड रिपोर्ट दिखाई थी उसमें भी यह निकल के आ रहा था कि हाईवे पे हंगामा करके और यहां अंदर हिंदुओं के घरों को टारगेट किया गया। पुलिस और सुरक्षा बल वहां फंसे रहे और यहां पर जो है वो कांड कर दिया गया। आप सोचिए, इस तरह की प्लानिंग का आरोप लग रहा है। सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया, चुन चुनकर हिंदू दुकानों और घरों को निशाना बनाया गया। जंगीपुर से निकली बड़ी फोर्स सूती में अटक कर रह गई और शमशेरगंज में तांडव चलता रहा।
छानबीन में हिंसा के पीछे बेहद युवा और बहुत सारे नाबालिग लड़कों की उन्मादी भीड़ की जिम्मेदारी सामने आ रही है। हिंसा करने वालों की उम्र 10 से 20 साल के बीच थी। आप सोचिए, 10 से 20 साल के बीच के लड़के जो है वो इसमें इस्तेमाल किए गए हैं हिंसा फैलाने के लिए। इतना ही नहीं, कहा जा रहा है कि जो बांग्लादेश से सीधा कनेक्शन बताया जा रहा है, खुफिया एजेंसियों के हाथ आतंकियों का मास्टर प्लान भी लगा है और इसके मुताबिक हिज्ब उत तहरीर ने पश्चिम बंगाल में बड़ी संख्या में स्लीपर सेल बना लिए हैं। और भाई स्लीपर सेल, उसी के जरिए तो ये काम होता है ना भाई। बांग्लादेश से अगर कोई घुसपैठ भी कर रहा है, बॉर्डर बहुत पोरस है, वहां पर अगर बीएसएफ जो है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जो है, वो लग भी जाए तो भी जब तक राज्य की पुलिस जो है वो एक्टिवली नहीं चाहेगी तब तक उसको रोकना मुश्किल है। मुझे याद है मेरे साथ पॉडकास्ट में हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा था कि ये इसलिए हो पा रहा है क्योंकि अगर वो घुस भी गया तो आपका लोकल इंटेलिजेंस जो पुलिस का है वो जो है वो या तो काम नहीं करता या अनदेखा कर देता कि घुस गया तो घुस गया वाला हिसाब है। यही काम जो है अगर वहां की लोकल पुलिस और बीएसएफ मिलके कर रहे हैं, वहां से मान लीजिए बॉर्डर इतना फैला हुआ है कि कोई अगर घुस भी गया जंगल के इलाके से इधर उधर से, तो पुलिस को तो पता लगना चाहिए, लोकल पुलिस को, कि भाई ये कैसे घुस गया। स्थानीय वहां पे उनका पूरा सिस्टम होता है जो बताता है कि भाई देखिए ये आदमी जो है संदिग्ध लग रहा है, इसको जरा पता कीजिए। तुरंत पकड़ में आ जाएंगी चीजें अगर वहां पे स्थानीय पुलिस चाहे, जो कि आरोप लग रहा है कि बंगाल में नहीं हुआ। वहां जानबूझकर इस तरह से बांग्लादेशियों को घुसने दिया गया, एक बड़ा वोट बैंक तैयार करने का प्रयास हुआ। बीजेपी लगातार कहती रही, आरोप लगाती रही, और आज उसी का नतीजा है कि वहां पर बांग्लादेशी कट्टरपंथियों का स्लीपर सेल तैयार हो गया और वहां पर उनकी मदद से यह सब किया गया है। यह बड़ा आरोप लग रहा है। इसके अलावा एक और चीज जो कही जा रही है वो कही जा रही है कि तुर्की से फंडिंग हुई है, वहां से दंगा भड़काने और लूटपाट के लिए पैसा आया, 500-500 रुपए दिए गए। मतलब मैं सोचता हूं क्या ही लोग हैं, 500-500 रुपए में आग लगाने, किसी का घर जलाने के लिए तैयार हो जा रहे हैं। क्या यार, कोई ईमान नहीं है क्या? 500 रुपया के लिए जो है वो घर जला दो, किसी को काट दो मार दो वाला हिसाब चल रहा है। क्या ही लोग हैं। और उसके बाद उसका नाम दिया जा रहा है कि भाई ये सब जो हुआ वो हुआ वक्फ एक्ट के नाम पर। देखिए ये बड़ा गंभीर मसला होता जा रहा है और ये नरेंद्र मोदी सरकार के लिए एक बड़ा चैलेंज इसलिए बन रहा है क्योंकि सिर्फ बात अब ये नहीं रह गई कि बंगाल में कानून व्यवस्था है या नहीं, बांग्लादेश का इसमें दखल देना, वहां के कट्टरपंथियों का घुसना, अगर ये आरोप जिस तरह से सूत्र बता रहे हैं अगर सही है तो ये बहुत गंभीर है। क्योंकि बॉर्डर के इलाके में, मुर्शिदाबाद में ये होना, क्या बांग्लादेश जो है या वहां के कट्टरपंथी कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से सीमा के इलाकों को अपनी तरफ खींचा जाए, या भारत में इतनी अराजकता फैला दो कि भारत जो है उसके जो कई बार नारे लगते हैं भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह, उस तरह की स्थिति बनाने का प्रयास है। क्योंकि वक्फ एक्ट के नाम पर सिर्फ हिंदुओं को टारगेट करना बॉर्डर के इलाके में, ये समझ में नहीं आता भाई। हर जगह प्रदर्शन हो रहा था, पूरे देश में मुसलमान सड़क पे होता तो समझ में आता, कैटेगोरिकली पर्टिकुलरली बंगाल में हो। और इसकी एक बड़ी वजह यह भी है कि हिंदू जो है वो कभी हिंदू के लिए खड़ा नहीं। जो मैंने आपसे शुरू में कहा था कि 90 के दशक में 70 करोड़ हिंदुओं के देश में कश्मीरी पंडित जो है वो भगा दिए गए कश्मीर से, किसी को फर्क नहीं पड़ा, वो कैंप में रहे, किसको फर्क पड़ा? क्योंकि वो हिंदू नहीं भगाए गए थे, लोगों के दिमाग में था कश्मीरी पंडित भगाए गए। वैसे ही आज जो लोग निकल रहे हैं, हमारे जैसे लोग कह तो रहे, सवाल तो उठा रहे कि भाई हिंदू के साथ ऐसा हो रहा है, लेकिन कितने लोगों को ये फर्क पड़ता है? और ये लोगों को समझ में आने लगा है, नेताओं को समझ में आने लगा है कि भाई हिंदू का क्या है, इसको यादव, ब्राह्मण, दलित, भूमियार, कायस्थ, ये वो सब में बांट देंगे, हो जाएगा काम। और यही सबसे खतरनाक, और जो खतरनाक हो रहा है वो आज आपको पाठशाला में भी रात 8:50 पर जरूर दिखाऊंगा। लेकिन हिंदू क्या कभी एकजुट हो सकता है? क्या यह बांग्लादेश की साजिश है? और क्या वक्त आ गया है कि नरेंद्र मोदी सरकार को राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए बांग्लादेश में? ये कुछ सवाल आपके लिए छोड़े जा रहा हूं। हिंदू एकजुट कैसे हो सकता है? आपकी राय क्या है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। नमस्कार।